इतने लोग बैठे हो, 3 अवस्थाओं में हमको जवाब दो कि सबसे ज्यादा प्रिय अवस्था कौन सी है? 3 अवस्थाओं में सबसे ज्यादा प्रिय अवस्था कौन सी है? अब हम अपने हिसाब से, तुम नहीं, हम तुमसे कबूलवाना जानते हैं, हम खुद ही बतवा लेंगे। माताओं तुम सब लोग बताओ, ठीक है, कि बचपन, जवानी, बुढ़ापे में कौन सी चीज प्यारी है सबसे ज्यादा? हैं? बचपन? अच्छा, बुढ़ापा किस किस को प्यारा है? बुढ़ापा देखो, सोच लेना, समझ लेना, केवल 3 अवस्थाएं, अब तक चक्कर में पड़ जाओगे। केवल 3 अवस्था हैं और 3 अवस्थाओं में तुमको कौन सी अवस्था प्यारी है? अरे कुछ तो कहोगी, इधर बताओ, इधर जवानी या बचपन या बुढ़ापा? हैं? बचपन प्यारा है, और यहाँ भी से भी खबर आई बचपन प्यारा है। अच्छा पीछे भैया, तुमको 3 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था प्यारी है? जे हमारे भैया को तो बुढ़ापा प्यार हो, क्यों, जो खुद ही बुढ़ापे जैसे हो। देखो जी, खुद ही बुढ़ापे जैसे हैं, तो पीछे वाले भैया बताएं कृपया करके, कृपा करें कि 3 अवस्थाओं में आपको कौन सी अवस्था प्यारी है? बचपन, जवानी या बुढ़ापा? चक्कर में पड़ गए, बता ही नहीं पाओगे। हाँ, नहीं बता पाओगे। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक आँख से अंधे हो जाओगे। पकड़ के रह जाओगे, बुढ़ापा किसने देखा
वो 3 अवस्था में से बचपन, जवानी, बुढ़ापे में से कुछ आंसर देते तो हम तुमको बताते कि तीनों में से प्यारा क्या है। अब तुमने कुछ बताया नहीं तो हमारा बताना गलत है। तुमने किसी ने हमने तुमको 3 ऑप्शन दिए हैं और इतनी जनता बैठी है, एक ऑप्शन चुन लेते, किसको बुढ़ापा अच्छा है, किसको जवानी, किसको बचपन। एक आया कि बचपन अच्छा है, क्यों? माँ की गोद में खेलते हैं, मन चाहे चीजों को खाते, इसलिए बचपन अच्छा है, काम करना नहीं पड़ेगा, छोटे होते हैं ना, है ना। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित, इस प्रकार से उन्होंने जब पत्र भेजा तो चंदेली के भूप शिशुपाल के पास पत्र पहुंच गया और नाई ब्राह्मण को देखा तो बोले, ये बताओ आपका कैसे आना हुआ? अरे क्या बता महाराज, हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए हो? हम आपके लिए पत्र लेके आए, उसमें बड़ी सुंदर खुशखबरी है, दिखाओ। तुम्हारे जीजाजी रुकुम ने पत्र भेजा है, तुम्हारे जीजाजी रुकुम ने पत्र भेजा है। कैसा? उन्होंने अपनी बहन रुक्मणी को तुम्हारे लिए कर दिया, शादी तय कर दी है। अब जो ये शब्द सुने तो रुकुम के साले शिशुपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगा, रुक्मणी मुझे बहुत सुंदर लगती थी और आज जहाँ तक कि उनकी शादी मेरे लिए तय कर दी गई। बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, जैसे ही उसने शादी वाली चर्चा सुनी तो शादी, आप जानते हो शादी के लिए कोई मना ही नहीं करेगा, कोई ही मना नहीं कर सकता। जितना पागल होगा ना, पागल जो जिसे खाना खाने तक का सबूर न हो, तुम पागल से कह दे तो शादी के लिए बेव तैयार है, शादी के नाम से। और जब ये शादी वाली बात आई तो उसने सोने के थाली लोटा में भोजन कराया और कहा, कहना किसी से मत चले जाओ, चुपचाप बताना मत किसी को। अब तो शिशुपाल के विचार चेंज हो गए, इतने लंबे लंबे, अच्छा ज्यादा लंबे विचार करने से भी गड़बड़ है। क्यों? देखो, ज्यादा लंबे विचार वाली बात बताएं आपको हम। एक माँ के 2 बेटे थे और एक बेटे का नाम था पप्पू, एक बेटे का नाम पप्पू था। तो उनके घर पे मतलब वो ईख होती थी, ईख गन्ना बोलते हैं ना, गन्ना ये जिसको पेड़ के रस निकलता है, वो ईख होती थी। सो एक दिन उन पप्पू के घर पर ईख पेरी, लगभग 1 किलो 2 किलोमीटर की दूरी पर उन पप्पू जी की मौसी रहती थी। ये विचार वाली बात है, जो ज्यादा लंबे विचार करते हैं ना तो कभी कभी विचार धरे रह जाते हैं। मौसी रहती थी, तो उनकी मम्मी ने ये कहा कि लला पप्पू, बोले कहा ऐसो कर जन्ने के दूर पे तेरी मौसी रहते हैं ना, हाँ जर रसकी गगरिया जो हमने बताई है, और जो गगरिया को ले जाओ अपनी मौसी के घर दे आओ। सो पप्पू बोले ठीक है, दे आएंगे। पप्पू जो थे उन्होंने रसकी गगरिया को भरा और अपने मौसी के यहाँ देने के लिए चल दिए। जब मौसी के यहाँ पर देने के लिए चल दिए, अब उन्होंने क्या देखा कि वो चलते चलते पहुंचे रास्ते में, तो रास्ते में उनको एक मतलब खरगोश मिल गया घनी झाड़ियों में, और खरगोश सो रहा था, उससे बड़ी सुंदर नींद आ रही थी। अब जैसे ही, और वो जो रसकी गगरिया थी ना वो सर पे ही रखी है, और वह खरगोश के पास खड़े है गए। अब विचार बना लगे, बोले देखो कितने आनंद के साथ सो रहा है, कितने अच्छे से सो रहा है। अगर हम किसी भी तरह से इस खरगोश के ऊपर ये रस की भरी गागर को डाल दें तो ये तो मर जाएगा, और हम इसको ले जाकर हमारे गांव में को मुखिया रहते हैं उनके यहाँ बेच दें। उनके यहाँ कुत्ता पले हैं, उनसे हम पैसे लाएंगे, फिर हम पैसों से लेके आएंगे अंडे।
ये बात किनकी? ये लंबे विचार वालों की। पैसे से लेके आएंगे अंडे, जब एक अंडा लेके आएंगे फिर वो एक मुर्गी हो जाएगी, फिर वो अंडे बेचेंगे, तब और अंडे लेके आएंगे। इस प्रकार से निरे अंडे लेके और काफी मुर्गियां हो जाएंगी। फिर हम उस मुर्गी को बेचेंगे, फिर हमारे पास हो जाएगा काफी पैसा। अब खड़े व खरगोश के पास और सर के ऊपर गगरिया रखी है, सोच रहे विचार हैं केवल। देखो सपनों का ताजमहल बन रहा है सपनों का। फिर हम हो जाएंगे पैसे वाले, और जब हम पैसे वाले हो जाएंगे फिर हम अपनी शादी करेंगे बढ़िया सी, बहुत अच्छी शादी करेंगे। और शादी करके तो सुंदर सी बहू आएगी मेरे घर में। और खड़े खरगोश की जोरी खरगोश फिर हम बहू लेके आएंगे, और बहू जब लेके आएंगे फिर हमारे 2-3 बच्चे होंगे। सोच है, और 2-3 बच्चों के बाद फिर हमारे बच्चे जब होंगे ना तो हम सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हो जाएंगे। और जब बच्चे हो जाएंगे फिर हम बात बात पे रूठ जाया करेंगे। हाँ, हम और जब मन होकर तभी हम रूठ जाओ करेंगे। फिर हमारे बच्चे आया करेंगे और हमारी पत्नी आएगी, वो कहेंगे क्यों तुमने खाना खाओ नहीं, खाना खाओ नहीं। तब हम कहेंगे नहीं खाएंगे खाना, हम और गुस्सा दिखाएंगे नहीं खाएंगे खाना। फिर हम पत्नी के कहे सुनने खाएंगे। फिर हमारे बच्चे आएंगे तो बच्चे कहेंगे पापा खाना नहीं खाओ तुमने, हम बच्चों से कहेंगे नहीं खाएंगे। अरे कोई बात ना पापा खाना खा लो, नहीं खाएंगे। जो तेज करी सोई रस की गगरिया गिरी गई, और जो रस की गगरिया गिरी सोई बेचारे वहीं बैठ के रोवन लगे और कहने लगे बताइए क्या करें, हमाओ तो बनो बनाओ घरो बिगड़ेगा। तो ये बिचारी तो थे, कुछ नहीं था, केवल लंबे लंबे विचार थे। ज्यादा विचार करने से कुछ नहीं होता है। जिसे करना है उसे कर डालो, जिसे करना है उसको कर डालो। मेरे श्रोतागण बंधुओं, इस प्रकार से अब वो विचार करने लगा। नाई ब्राह्मण को जो सोने के थाली लोटा में भोजन खिलाया वो उससे वापस नहीं लिए, कहा इनको तुम ले जाओ, हमें लेना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना किसी से कहना मत कि मेरी शादी हमारी दीदी के ननद के साथ हो रही है।